दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मंगल ग्रह को हम अच्छे से नहीं जान पाए हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि मंगल ग्रह एक लाल कलर का ग्रह है, जहां पर ना तो जीवन है और ना ही हवा। लेकिन असल में मंगल ग्रह पर अभी भी जीवन और हवा मौजूद है और मंगल ग्रह का असली नाम बारसून है। लेकिन अब मंगल ग्रह मौत के कगार पर आ चुका है और इसकी मौत का कारण सिर्फ जोड़ांगा शहर है। ये एक चलता फिरता आदमखोर शहर है और इनकी सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही है बारसून के लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। और हमें ये भी बताया जाता है कि अब तक जोड़ांगा शहर का सामना सिर्फ हीलियम नाम के एक शक्तिशाली शहर ने ही किया है और हर बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है। हजारों सालों से इनके बीच युद्ध होते आए हैं, लेकिन हर बार हीलियम ने जोड़ांगा को मुकाबले की टक्कर दी है। पर एक दिन जोड़ांगा की सेना रेतीले तूफान में फंस जाती है, जहां पर हीलियम के लोग उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी आसमान से नीली शक्ति आती है जो सभी को एक ही झटके में खत्म कर देती है। सिर्फ जोड़ांगा के जेड्डक सबथान को कुछ नहीं होता। जेड्डक मतलब राजा होता है। आसमान से 3 लोग आते हैं जिनके लीडर का नाम सांग होता है। सांग ने सबथान को एक शस्त्र दिया और बोला, हम ईसस देवी के भक्त हैं और देवी ने इस शस्त्र को यूज करने के लिए तुम्हें चुना है। अगर तुम हमारे आदेश पर चलोगे तो बारसून पर राज करोगे। कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा और न ही कोई तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा। ये सुनते ही सबथान खुश हो जाता है और वो इनकी बात मान जाता है। दरअसल इन्हें थर्न कहा जाता है और इनके पास इतनी शक्तियां हैं कि ये कभी भी किसी का रूप बदल सकते हैं और मनचाहा ग्रह पर एक ही झटके में जा सकते हैं। और इनका काम सिर्फ ग्रहों की बर्बादी करना है। लेकिन वो किसी भी ग्रह को खुद तबाह नहीं करते, बल्कि उसी ग्रह के लोगों से करवाते हैं। और फिलहाल अभी ये बारसून ग्रह को तबाह करने का डिसाइड कर चुके हैं और तबाह करने के लिए उन्होंने जोड़ांगा के राजा को चुना है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर सन 1881 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इस कहानी के मेन हीरो जॉन कार्टर को देखते हैं, जो पोस्ट ऑफिस पर अपने भतीजे एडगर को लेटर पोस्ट करने के लिए आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर उसका पीछा कोई कर रहा था, जिसे कार्टर पहले से जानता था। उसने बड़ी चालाकी से उससे पीछा छुड़ाया। फिर उसने लेटर पोस्ट किया और लेटर में वो अपने भतीजे को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी आ जाओ। जब एडगर इस लेटर को पढ़ता है तो वो जल्दी से अपने अंकल से मिलने चला आता है। जहां आकर एडगर को पता चलता है कि उसके अंकल जॉन कार्टर की कल रात अचानक ही मृत्यु हो चुकी है। एडगर अपने अंकल से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जाता है। वहां एक रूम होता है जिसे सिर्फ अंदर से खोला जा सकता है। जॉन कार्टर के वकील ने बताया कि हमने जॉन कार्टर के शरीर को दफनाया नहीं है, क्योंकि यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दफनाया ना जाए, बल्कि खुले ताबूत में रखा जाए। इसके बाद वकील एडगर को जॉन कार्टर की पर्सनल डायरी देता है। वो बताता है कि तुम्हारे अंकल चाहते थे कि ये डायरी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दी जाए और कहा, तुम इस डायरी को पढ़ो, शायद तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएं। इसके बाद एडगर उस डायरी को पढ़ता है। उसमें लिखा था, जब मैं बचपन में तुम्हें कहानियां सुनाता था तो तुम उन कहानियों पर विश्वास करते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस कहानी पर भी विश्वास करो। इसके बाद वो आगे पढ़ता है, मैं 13 साल पहले सन 1868 में एक सोने की गुफा की तलाश में था। तभी मुझे यूनियन कर्नल पॉवेल ने बंदी बना लिया ताकि मैं उनके साथ अपाचे वालों से लड़ूं, क्योंकि मैं एक पूर्व आर्मी कैप्टन रह चुका था। लेकिन अब मैं किसी की तरफ से भी लड़ना नहीं चाहता था। फिर वो किसी तरह उनकी हिरासत से भाग निकलता है। इसके बाद कर्नल पॉवेल और उनके आदमी घोड़े से उसका पीछा करते हैं। तभी सामने से अपाचे के लोग पहुंच जाते हैं और वे लोग इन पर हमला कर देते हैं। कर्नल पॉवेल को गोली लग जाती है, जिसके बाद जॉन कार्टर उन्हें अपने साथ ले जाता है। वो एक गुफा के पास रुकते हैं और वही गुफा होती है जिसकी तलाश जॉन कार्टर कर रहा था। जॉन कार्टर उस गुफा के अंदर जाता है जहां गुफा की सतहों पर सोना ही सोना होता है। उसे देखकर जॉन कार्टर बहुत खुश हो जाता है। तभी वहां एक आदमी प्रकट होता है। ये उन्हीं में से एक था जिन्हें थर्न्स कहा जाता है। वो जॉन कार्टर पर चाकू से हमला करने ही वाला था कि तभी जॉन कार्टर उसे मार देता है। इसके बाद वो एक चीज निकालता है, उसे एक्टिवेट करता है तो वो नीले रंग की रोशनी करने लगती है
वो कुछ बोलता है और बारसून कहता है, लेकिन जॉन कार्टर उस चीज को पकड़कर खुद बारसून बोल देता है और उसी पल वो सीधा एक वीरान जगह पर पहुंच जाता है। दरअसल वो बारसून की एक जगह थी, मतलब वो अब मंगल ग्रह पर पहुंच चुका था। जॉन कार्टर को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहां आ गया है। अब वो लंबी लंबी छलांगे मार सकता था, क्योंकि मंगल ग्रह पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी कम होती है। जॉन कार्टर को पता नहीं था कि अभी वो मंगल ग्रह पर आ चुका है। वो छलांग मारते हुए वहां से जाने लगता है। जॉन कार्टर को एक बंकर दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे अंडे थे और उसी वक्त अंडे से बच्चे निकलते हैं जो अजीब तरह के दिखाई दे रहे थे, जैसा कि कोई एलियन का बच्चा हो। तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं जो दिखने में लंबे लंबे थे और उनके 4 हाथ होते हैं। दरअसल इन्हें थार्क कहा जाता है, जो कि हम इसे एलियन की प्रजाति भी कह सकते हैं, और ये बच्चे इन्हीं के थे। वे जॉन कार्टर पर हमला करते हैं, लेकिन जॉन छलांग मारता है। इसे देखकर थार्क्स के राजा टार्क्स रुक जाता है, लेकिन उनके लोग जॉन कार्टर पर हमला करते हैं तो उन्हें टार्कस रोकता है। जॉन अपना नाम जॉन कार्टर और अपने शहर का नाम वर्जीनिया बताता है, लेकिन ये लोग उसका नाम ही वर्जीनिया समझने लगते हैं और जॉन कार्टर को बंदी बनाकर ले जाते हैं, और वे लोग जॉन कार्टर की लॉकेट को भी छीन लेते हैं। जॉन को अपने बच्चों के साथ ले जाते हैं और एक जल जैसी चीज पिलाते हैं, जिसके बाद से वो उन थार्क्स लोगों की बात अच्छे से समझने लगता है। वहीं दूसरी ओर सबथान उस नवकिरण शक्ति से हीलियम के पूर्वी हिस्से को पूरा तबाह कर चुका है, और अब सबथान हीलियम के राजा को कहता है कि मैं राजकुमारी देजा थोरिस से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने उससे मेरी शादी करवाई तो मैं हीलियम शहर को छोड़ दूंगा। अब टार्डोस मोर्स इस प्रस्ताव के लिए मान जाता है, क्योंकि वो अपने शहर को तबाह होते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन राजकुमारी देजा थोरिस को ये प्रस्ताव मंजूर नहीं था। देजा थोरिस उस नवीकरण की शक्ति को बनाने की कोशिश कर रही थी। वो कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन वहां पर थर्न रूप बदलकर आया था। उसने उसकी कोशिश पर पानी फेर दिया। राजकुमारी शादी के लिए मना करने पर सबथान फिर से हीलियम पर हमला कर देता है। नीचे से थार्क्स इनकी युद्ध को देख रहे थे। इनका ये कहना था कि इस युद्ध में दोनों शहर के लोग खत्म हो जाएं और सिर्फ हम यहाँ पर राज करें। लेकिन राजकुमारी छुपते हुए वहां से जा रही थी। तभी वो लड़ाकू विमान से नीचे गिरने लगती है, जिसे जॉन कार्टर देख लेता है और कहता है ये तो इंसान है। जिसके बाद वो लंबी छलांग मारकर राजकुमारी देजा थोरिस को बचा लेता है। इसकी छलांग को देखकर सभी हैरान थे। जिसके बाद जॉन कार्टर उनके आदमियों पर भी हमला कर देता है। जिसके बाद सबथान नवीकरण शस्त्र से जॉन कार्टर को मारने ही वाला था कि तभी सांग उसे रोकता है और कहता है मुझे ये जिंदा चाहिए। जिसके बाद सबथान जॉन को पकड़ने ही वाला था कि तभी थार्क्स उन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से जोड़ांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। ये देखकर थार्क्स बहुत ही खुश होते हैं कि वो जंग जीत गए हैं। अब थार्क्स बोलते हैं कि तुम अब हमारे लिए लड़ोगे। लेकिन बात यहाँ पर यह थी कि जॉन अब किसी की तरफ से लड़ना नहीं चाहता था। जिसके बाद थार्क्स बोलते हैं कि अगर तुम हमारे लिए नहीं लड़ोगे तो इस लड़की को मार डालेंगे। तो अब मजबूरी में जॉन को इनकी तरफ से युद्ध करने के लिए मानना पड़ता है। अब देजा थोरिस जॉन से पूछती है तुम इतने बड़े बड़े छलांग कैसे मार लेते हो? तो जॉन कहता है मुझे नहीं पता। जिसके बाद जॉन को देजा थोरिस की मदद से ये पता चलता है कि वो अब भी मंगल ग्रह पर है। इसे सुनकर जॉन असमंजस में पड़ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो यहाँ मंगल ग्रह पर उस लॉकेट की वजह से पहुंचा है। जॉन देजा थोरिस को बताता है कि वो यहाँ उस लॉकेट की मदद से पहुंचा है जो अब भी यहाँ के कबीले के राजा के पास थी। जिसके बाद देजा थोरिस जॉन कार्टर और थार्क्स की राजा की बेटी के साथ यहाँ के मंदिर पर जाते हैं, जहाँ बाहर के लोगों को जाना मना था। उस मंदिर में उन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक पवित्र नदी है जहाँ से शायद जॉन कार्टर अपने पृथ्वी में जा सकता है। ये सभी देख ही रहे थे कि तभी यहाँ के सैनिक आकर इन्हें बंदी बना लेते हैं और इन्हें अब मौत की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि यहाँ इस मंदिर में जाना बिल्कुल भी मना था। लेकिन इनके राजा यहाँ से इन तीनों को भगा देते हैं। फिर यहाँ पर एक थार्क होता है जो राजा से नफरत करता था। वो सभी थार्क्स को कहता है कि हमारे राजा ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। जिसके बाद वो थार्क राजा बन जाता है और असली राजा को बंदी बना लेते हैं। इधर ये तीनों सफर के लिए निकल जाते हैं, जहां पर जॉन कार्टर को ये पता चलता है कि देजा थोरिस हीलियम शहर की राजकुमारी है
और जोड़ांगा का राजा उसके साथ शादी करना चाहता था, इसलिए वो वहां से भागकर आई थी। अब ये तीनों उस पवित्र नदी के पास आ जाते हैं और वो उस नदी को पार करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है, जिसे देखकर देजा थोरिस को पता चलता है उस नवी किरण की शक्ति के बारे में, कि ये कोई देवता की दी गई शक्ति नहीं है, बल्कि ये सब मशीनों का खेल है। और जो थर्न्स हैं वो कोई देवता नहीं है, बल्कि उनके पास भी यही शक्तियां हैं जो इस मशीन से मिली हैं। और सब थान को भी यही नवी किरण की शक्ति दी गई है। जब वो उस लॉकेट को वहां रखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सच में इस लॉकेट के जरिए किसी भी ग्रह पर जाया जा सकता है। और जॉन को यहाँ टेलीग्राम के जरिए भेजा गया है, मतलब कि उसका असली शरीर अभी भी पृथ्वी पर है। और यहाँ पर यह लिखा हुआ था कि इस लॉकेट के साथ जो शब्द पढ़े जाएंगे उनसे दूसरे ग्रह में जाया जा सकता है, लेकिन वो दूसरी भाषा में लिखा हुआ था जिसे ये नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन राजकुमारी के पास इस भाषा को पढ़ने की एक पुस्तक थी जो अभी हीलियम शहर की लाइब्रेरी में थी। अब देजा थोरिस को भी विश्वास हो जाता है कि जॉन कार्टर सच में पृथ्वीवासी है। अब ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर सांग आ जाता है, जो लाखों की तादाद में सेना लेकर आया हुआ था, और वो जॉन कार्टर को बंदी बना लेता है और राजकुमारी को अपने साथ महल में ले जाता है। जिसके बाद जॉन कार्टर के पास राजकुमारी का एक आदमी आकर जॉन को छुड़वाता है। जिसके बाद जॉन राजकुमारी देजा थोरिस के पास जाता है, जहां पर जॉन को पता चलता है कि देजा थोरिस सब थान के साथ शादी करने के लिए राजी हो गई है। फिर जॉन कार्टर उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दरअसल अब जॉन को देजा थोरिस से प्यार हो गया था। तभी राजकुमारी बताती है कि तुम हमारे लिए ये लड़ना नहीं चाहते, तो अब मुझे अपने लोगों को बचाने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। साथ ही देजा थोरिस उस लॉकेट के साथ बोलने वाले शब्द को भी जान चुकी थी। अब देजा थोरिस जॉन को लॉकेट के साथ शब्द दोहराने को कहती है। लास्ट शब्द होने वाले ही थे कि तभी वहां पर जोड़ांगा का राजा सब थान आ जाता है, लेकिन उसे जॉन कार्टर कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो छलांग मारकर ऊपर छिप गया था। जब जॉन वहां से बाहर आ रहा था तभी उसे एक बुढ़िया देख लेती है। दरअसल वो कोई बुढ़िया नहीं थी, बल्कि बुढ़िया के भेष में सांग था, और उसने अपनी शक्ति के जरिए जॉन को बंदी बना लिया था। अब जॉन न तो यहाँ से भाग सकता था न कुछ कर सकता था। अब सांग उसी बुढ़िया के भेष में जॉन को उस जगह ले जाता है जहां पर देजा थोरिस की सब थान से शादी होने वाली थी। सांग जॉन कार्टर को बताता है कि सब थान की शादी जब देजा थोरिस से हो जाएगी तब हम देजा थोरिस को मार देंगे और उन सभी को भी खत्म कर देंगे जो इस नवी किरण की शक्ति के बारे में जान चुके हैं। और साथ ही जॉन को ये भी बताता है कि हम ये सब ग्रह को नष्ट करने के लिए करते हैं, और नष्ट करने के लिए हम उन्हीं ग्रह के लोगों में से एक घमंडी और मूर्ख आदमी को चुनते हैं, और यहाँ सब थान वैसा ही आदमी है। हमारा अगला प्लान पृथ्वी है और इसके बाद हम पृथ्वी को नष्ट करने वाले हैं। जिसके बाद जॉन को यहाँ से दूर भेजा जा रहा था। तभी जॉन का एक वफादार जानवर जो इसी ग्रह का था वो आता है और सांग के उस जगह को काटने लगता है जहां से जॉन को बंदी बनाया हुआ था, क्योंकि उस जगह पर वो लॉकेट था। जब वो लॉकेट टूट जाता है तो जॉन भी उसकी शक्ति से आजाद हो जाता है और वो उनकी एक स्पेसशिप से निकल जाता है, लेकिन सांग का आदमी उसका पीछा करता है। लेकिन इधर वो थार्क्स के राजा की बेटी होती है जो जॉन कार्टर की पीछा कर रहा था, उसकी स्पेसशिप पर गोली चला देती है और जॉन कार्टर का स्पेसशिप भी वहीं पर टकरा जाता है। अब जॉन कार्टर बोलता है, मुझे राजकुमारी देजा थोरिस को बचाना होगा, जिसके लिए मुझे एक बड़ी सेना की जरूरत होगी। जिसके बाद वे लोग थार्क्स के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वो कमीना थार्क यहाँ का राजा बन गया था और पिछले राजा को बंदी बना लिया था। अब वो जॉन कार्टर को देखता है तो उसे भी बंदी बना लेता है। अब अगले दिन दोनों को दो बड़े गोरिल्ला के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जॉन कार्टर उस गोरिल्ला को मार देता है और साथ ही वो कमीना राजा को भी मार देता है। अब वही पुराना राजा फिर से इनका राजा बनता है और अब जॉन किसी भी तरह से राजकुमारी देजा थोरिस को बचाना चाहता है। इधर राजकुमारी देजा थोरिस और सब थान की शादी हो ही रही थी कि तभी वहां पर जॉन कार्टर आ जाता है और वो हीलियम के लोगों को बताता है कि ये सब उनकी साजिश है। वो सांग शादी होने के बाद इस ग्रह को नष्ट करने वाला है। तभी जोड़ांगा के राजा ने अपनी तलवार निकाल ली, जिसके बाद युद्ध चालू हो जाता है।
और तभी थार्क्स भी वहां पहुंच जाते हैं हीलियम शहर के लोगों को साथ देने के लिए। अब सबसे पहले सांग ने जोड़ांगा के राजा को मार दिया क्योंकि उसे नवीकरण के बारे में पता चल गया था और अब वो जॉन को भी मारने ही वाला था कि तभी राजकुमारी ने उसके हाथ से वो लॉकेट छीन लेती है। लेकिन सांग अपनी रूप बदलने की शक्ति से वो उस लॉकेट को फिर से छीनकर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद जॉन कार्टर और डेज़ा थोरिस की शादी हो जाती है। इनकी शादी की पहली रात को लगा कि अब उसे यही मंगल पर रहना चाहिए, जिसके बाद वो उस लॉकेट को यहाँ से फेंक देता है। उसके बाद वहां पर सांग अचानक से प्रकट होता है और उसे अपनी शक्ति से पृथ्वी पर भेज देता है। और जब जॉन कार्टर की आंख खुलती है तो वो उसी जगह पर उस गुफा में था जहां पर सोना था जिसकी वो खोज कर रहा था। अब वो वापस जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी मंगल ग्रह पर थी, लेकिन अब उसके पास वो लॉकेट नहीं था। उसने उस लॉकेट की खोज पृथ्वी में करना शुरू कर दिया क्योंकि वो थर्न हर ग्रह पर होते हैं, तो उसे पता था कि कहीं न कहीं वो लॉकेट उसे मिलेगा। फिर उसे 10 साल के बाद वो लॉकेट मिल जाता है। अभी तक की कहानी जॉन कार्टर का भतीजा एडगर पढ़ रहा होता है। अब वो डायरी में ये भी पढ़ता है, अब तुम मेरी मौत की वजह समझ गए होंगे, क्यों मैंने अपने शरीर को दफनाने से मना किया, क्यों मैंने शरीर को सुरक्षित रखा। अगर मेरा शरीर इस पृथ्वी पर नष्ट हो गया तो वो मंगल पर भी नष्ट हो जाएगा। अब मेरी शरीर की रक्षा तुम ही कर सकते हो क्योंकि थर्न यहाँ मुझे पृथ्वी पर भी ढूंढ रहे हैं। वो अब उस दरवाजे के पास जाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। पहली कोशिश में दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन दूसरी कोशिश में दरवाजा खुल जाता है। लेकिन वहां पर जॉन कार्टर का शरीर नहीं था, वो गायब हो चुका था कि तभी पीछे से वो थर्न आ जाता है जो एडगर को मारने ही वाला था। लेकिन तभी जॉन कार्टर वहां आकर उस थर्न को मार देता है और उससे वो लॉकेट छीन लेता है। दरअसल जॉन कार्टर को लॉकेट कभी मिला ही नहीं था, वो तो बस थोड़ा झूठ बोला था ताकि थर्न उसे ढूंढते हुए यहाँ आ सके, और वैसा ही हुआ। अब जॉन कार्टर के पास वो लॉकेट था जिससे वो फिर से मंगल ग्रह पर जा सकता है। अब वो एडगर से कहता है, मुझे यहाँ पृथ्वी पर तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं है, तुम मेरी शरीर की रक्षा करना। ये कहकर वो उस रूम में जाकर फिर से ताबूत के ऊपर सो जाता है और मंगल ग्रह पर चला जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना।